नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए रोज कुछ ना कुछ ज़रूर कहते हैं। गलती ये रह जाती है हमसे कि हम चीज़ों को सुनकर के छोड़ देते हैं। चीज़ों को सिर्फ सुनकर के ना छोड़ें, चीज़ों को जीवन में उतारें भी। शब्दों को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करें। जो मैं कह रहा हूँ, आज चर्चा भी शब्दों की है। हर इंसान शब्दों के जाल में इतना उलझ जाता है कि क्या सही क्या गलत है वो बहुत पीछे रह जाता है। किसी ने आपसे कोई शब्द कह दिया और वो आपके दिल में रह गया, मरते दम तक मरने के बाद भी वो शब्द याद रह जाते हैं और वो चुभते हैं, अंदर ही अंदर चुभते हैं और पता नहीं चलता आदमी कब खत्म हो जाता है। जैसे ग्रेफाइट आता है तो बहुत सारी वैक्सीन्स में ग्रेफाइट डलता है और आपने वो वैक्सीन्स लगवा ली तो उसका एक कण आपकी बॉडी में आ गया और आपने फास्ट फूड खाया और वो केमिकल्स के साथ वो ग्रेफाइट का एक दाना और आपकी बॉडी में आया। दोनों जब जहाँ मिलेंगे वहाँ ब्लास्ट करेंगे, यानी आपको अटैक आएगा, साइलेंट अटैक आएगा, आप चले जाओगे। वो दोनों ग्रेफाइट अंदर ही हैं, जैसे ही मिलेंगे वो सुई बन जाएंगे, आपका काम खत्म, विद इन अ सेकेंड डाटा खत्म। ऐसे कुछ शब्द रहते हैं वो ग्रेफाइट की तरह। अगर आप उन शब्दों को अपने जीवन में उतार के, ढांक के, बंद करके रखते हैं, अंदर संभाल के रखते हैं, तो वो शब्द आपके लिए एक दिन ग्रेफाइट का काम करते हैं। क्यों ना अपन शब्दों का अच्छे से प्रयोग करें। और कोई अगर आपसे गलत शब्द कहता है तो ज़्यादा देर तक उन शब्दों को दिल में ना रखें। दिल अच्छी बातों का स्थान है, अच्छी बातों को रखें। कई लोग रो कर के अपनी चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं, मेरे जैसे लोग लिख कर के अपनी चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं। कई लोग आप लोग जैसे होते हैं, वो चीज़ों को अंदर रखे रहते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। तो दो बातों को समझें। एक बात तो ये कि किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, लेकिन आपके साथ कोई कर दे तो अपन डिटॉक्स होना सीखें, खाली होना सीखें। एक शब्द मैं कहता हूं, यूं ही। एक शब्द है ये, यूं ही। आप इस यूं ही शब्द का कई बार प्रयोग करके बहुत कुछ गलत कर बैठते हो। आप किसी से बात कर रहे थे और मजाक मजाक में यूं ही आपने किसी के लिए कुछ कह दिया। वो जो आपने मजाक में कहा था और वो जो यूं ही कहा था, कई बार किसी की जिंदगी भी खत्म कर देता है। यूं ही, हमने तो मजाक किया था यूं ही। कोई फॉल के किनारे खड़ा था, आपने सोचा कि चलो यूं ही उसका मजाक कर लेते हैं, और आपने एक बगल से कॉकरोच उठा करके उसके हाथ में दे दिया, यूं ही। और यूं ही वो कॉकरोच से डर गया और वो फॉल में गिर गया। फिर शरीर बाहर आया, वो व्यक्ति बाहर नहीं आया। यूं ही, वो जो यूं ही वाला मजाक था वो उसकी जीवन को समाप्त करके उसकी जिंदगी ले गया। यूं ही। ऐसे कई शब्द आप लोग यूं ही कह देते हो, यूं ही। ध्यान रखना, शब्दों के दांत नहीं होते लेकिन बहुत तेज काटते हैं। शब्दों के हाथ पैर नहीं होते लेकिन बहुत तेज मारते हैं। और कई बार घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि दिखते किसी को नहीं है। उन शब्दों के घाव दिखते किसी को नहीं है, लेकिन कई जन्मों तक वो घाव बने रहते हैं। आज की नीति में आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सुनते हैं, एडमायर करते हैं। हमारी नीति कक्षा की एक फैमिली है, नीति कक्षा सुनने वालों की एक फैमिली ग्रुप है। आप उसको सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। इस नीति को बिल्कुल अपने अंदर उतार के रखना कि शब्दों का प्रयोग कैसे करें, शब्दों का प्रयोग अच्छे से करें। मजाक में कहे गए शब्द भी कई बार जिंदगी बिगाड़ देते हैं। एक बच्चा एग्जाम में लेट गया, और जो टीचर थे बड़े रूड थे। वो टीचर
वो जो रूड टीचर थे उन्होंने उस बच्चे को डांट दिया और कह दिया कि तू लेट आया है, अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू और तेरे माता पिता सब चपरासी की नौकरी करेंगे। और बाई लक उसके माता पिता चपरासी ही थे। उस बच्चे के दिल में वो बात रह गई कि मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और वो एग्जामिनेशन हॉल से उसको निकाल दिया था सर ने, सीधा गया नदी में कूद गया, जिंदगी खत्म। जब बात खुली, लोगों ने बताया कि सर ने डांट दिया था, तो उन्होंने एक शब्द कहा, मैंने तो यूं ही कहा था। ये जो यूं ही था, किसी की जिंदगी लेट हुआ, यूं ही। अपने शब्दों का प्रयोग मजाक के लिए ना करें, किसी की ज़िंदगी को संवारने के लिए करें, संभालने के लिए करें। किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने के लिए शब्दों का प्रयोग ना करें। मैं तो यूं ही कहा था, आपका यूं ही उसके लिए बहुत भारी हो गया। खासकर जब अपने ग्रुप में हों और आप मजाक करते हो, थोड़ा तोल मोल के, क्या पता उसका मूड कैसा है, सामने वाला कौन सी चीज़ को कैसे ले ले। जैन रामायण में एक बात लिखी है कि लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई। मैं जैन रामायण से कह रहा हूँ। तो दो देव स्वर्ग से आए, उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण में बहुत प्रीति है, गहरी प्रीति है, तो क्यों ना चलो इनकी प्रीति का परीक्षण करते हैं, क्यों ना इनकी प्रीति का परीक्षण करते हैं। एक देव ने कहा कि लक्ष्मण आप यहां पर हैं, राम की तो वहां मृत्यु हो गई, राम की वहां मृत्यु हो गई, वो राम नहीं रहे। ऐसा सुन करके वहीं हृदयघात हो गया, लक्ष्मण जी वहीं खत्म हुए। जैन रामायण से कह रहा हूं। वो देव तो स्वर्ग चले गए, वहां जाके बात करते कि मैंने तो यूं ही कहा था। ये यूं ही शब्द कईयों की जिंदगी ले चुका है। आपके द्वारा इसका सही प्रयोग हो, गलत प्रयोग ना हो। आज की नीति में कह रहे हैं, कई बार अनजाने में किया गया काम या कही गई बात किसी का दिल तोड़ जाती है। कई बार अनजाने में किया गया काम या किसी से कई बार कही गई बात, मजाक मजाक में आप कह देते हो, वो कही गई बात किसी का दिल तोड़ जाती है। और मैंने तो ये देखा है कि रिश्तों को गहरी चोट दे जाती है। क्यों ना अपन बोलते समय अपने आप को कंट्रोल में रखें। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं हर किसी की कमियां और खूबियां दोनों देखता हूँ। खूबियां इसलिए देखता हूँ कि ये खूबी मेरे अंदर होना चाहिए, और कमियां इसलिए देखता हूँ कि मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। फिर भी जो मेरा है, मैं उसकी खूबियां और कमियों को नज़रअंदाज करके अपने पास उसको रखता हूँ, क्योंकि जो हमको अच्छा लगता है वो लगता है, उसमें अच्छा बुरा हम नहीं देखते। लेकिन मन में कई बार आता है कि अगर ये इतना सा चेंज कर ले तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये अपने आप को केवल 10% शिफ्ट कर ले, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे किसी ने व्यक्ति ने कॉलोनी काटने के लिए किसी कॉलोनाइजर ने एक ज़मीन ली, अगर वो 10-20 फीट की जगह छोड़ दे तो चाहे तो पूरे प्लॉट्स की 1 डिग्री कर सकता है। लेकिन बट वो पैसे के लिए वो विदिशा में भी कर देते। अपने को क्या करना, अपने को तो पैसा चाहिए, वास्तु गया तेल लेने। ऐसे कई बार कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, नेचर वाइज अच्छे हैं, वो सब कुछ अच्छा करते हैं, बट कुछ शब्द वो ऐसा कह देते हैं जो व्यक्ति के दिल में रह जाता है, और उस चुभे हुए शब्द को आप इमोशनली अंदर रख लेते हो और डिटॉक्स नहीं कर पाते हो। खुद को इमोशनली डिटॉक्स करें। कोई कह गया तो कह गया, शब्द उसके थे, उससे हमको क्या करना। कोई आपके साथ खेल गया तो खेल गया, चलो वो खिलाड़ी था, वो खेल गया, हम भी खिलाड़ी थे, हम सहन कर गए। लेकिन घड़ी का कांटा घूमता है। आज वो खेल के गया है, कल हमको भी खेलने का मौका मिलेगा। पहली इनिंग तेरी है तो दूसरी इनिंग मेरी है, मौका तो मिलेगा ना, तब खेलेंगे। वेट एंड वॉच। लेकिन कोई कर गया तो ठीक है, लेकिन आप किसी के साथ मत करना। द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु को
जब 14 राजाओं ने मिलकर के निशस्त्र बिना शस्त्र के महाभारत में मारा, तब भीम ने आकर के कहा द्रौपदी से कि मैं कल सुबह सारे राजाओं के जितने बच्चे हैं उन सबके खून और उनके सिर तुम्हारे कदमों में ला के रखूंगा। द्रौपदी कहती नहीं, तुम ऐसा नहीं करना, तुम ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? एक माँ के दर्द का एहसास मुझे है कि जिसका बेटा जाता है उसको क्या दर्द होता है। बात गहराई की है। आपको किसी ने कोई शब्द कह दी तो आपको उसका एहसास रखना चाहिए कि वो दर्द क्या हुआ है। क्यों? ताकि वो दर्द किसी और को महसूस ना हो, वो दर्द किसी और को महसूस ना हो। जो गलत कर गया तुम्हारे साथ तो कर गया, जो गलत कह गया तुम्हारे साथ तो कह गया, तुम तो सह जाना, लेकिन दूसरे को ये मौका मत देना कि उसको सहना पड़े, कि दूसरे को मौका मत देना। कई बार शब्द दिल तोड़ देते हैं और रिश्तों को जो चोट लगती है शब्दों से वो नहीं बनती, वो कभी ठीक ही नहीं होती। अपने शब्दों को बहुत तोल मोल के कहें। आप तो कह रहे हो कि बस मैं तो यूं ही कहा था, लेकिन वो यूं ही दूसरे के लिए इतना भारी हो जाता है कि वो निकल नहीं पाता। हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल की बात है, एक बच्चा बहुत स्टूडियस था हमारे साथ, बहुत ब्रिलियंट था पढ़ाई में, बट व्यवहारिकता में ज़ीरो था। नेचर वाइज अगर मार्किंग देंगे तो माइनस में जाएगी। 100% अटेंडेंस, गुड पर्सनालिटी, ब्रिलियंट माइंड, बट नेचर वाइज ज़ीरो, टोन वाइज ज़ीरो, एक्सप्रेशन वाइज माइनस। उसने एक बच्चे से एक बार कह दिया कि तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज वो एक एग्ज़ाम में फेल हो गया। 9th क्लास की बात होगी। उस बच्चे को इतना बुरा लगा, सदमा लग गया। 10 दिन तक तो वो सदमे से बाहर नहीं आया, ये सोच कर करके कि अब तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब 10 दिन वो नहीं आया तो टीचर ने पूछा कि इतने दिन हो गए क्यों नहीं आया, ट्यूशन में भी नहीं दिख रहा, स्कूल में भी नहीं दिख रहा। पेरेंट्स बहुत परेशान। वो आए, उन्होंने बोला कि कुछ हो गया है स्कूल में क्या। उस बच्चे को पूछा तो वो कहता नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। 10 दिन में उसने 3-4 दिन खाया, कभी पानी पिया, कभी पूछा उसको क्या करना है, बोले मुझे तो मरना है। क्यों? उसके शब्द रह गए थे। जब उससे पूछा कि बेटा तुम बहुत समझदार हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, तुमने क्या कह दिया, बोले मैंने तो यूं ही कहा था। देखो वो यूं ही कितना भारी पड़ गया उसके ऊपर। मुझे नहीं पता वो बच्चा उस समय बाहर निकल पाया कि नहीं निकल पाया, आज वो कहाँ है, कैसा है, लेकिन वो शब्द उसके दिल में रह गए कि यार मेरे लिए ऐसा कह दिया। अगर कोई पैसे में आपसे छोटा है, पद में छोटा है, सुंदरता में भी छोटा है, तो कोई बात नहीं, दिल से लगाना सीखो। अपने से छोटे आदमी को भी दिल से लगाना सीखो। आप तो ऐसा इग्नोर कर देते हो उसको जैसे आपने मक्खी उड़ाई हो मिठाई में से, लेकिन उसके लिए वो चीज़ बहुत भारी हो जाती है। उसको वहाँ से अपने खुद को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि मैंने तो यूं ही कहा था, लेकिन वो यूं ही जो शब्द है वो बहुत गहरी चोट दे जाता है। आप लोग कभी देखना, गिरते हो, खून नहीं निकला, हड्डी नहीं टूटी, आप लोग कहते हैं मूंदी चोट, है ना, रिब्स में लग गई है मूंदी चोट, बहुत दर्द हो रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहे। ऐसे ही कई बार जो गलत शब्द होते हैं ना, बड़ी गहरी और मूंदी चोट दे जाते हैं। व्यक्ति हर सांस में उस दर्द को एहसास में रखता है कि यार चोट दे गया आदमी। ठीक है, वो तो एक समय के बाद निकल जाएगा, कुछ समय के बाद वो तो निकल जाएगा, लेकिन अपन ये सोचे कि अपन ने जो कर दिया है शायद वो माफ़ी के लायक नहीं है। ये नीति बड़ी गहरी और गंभीर है। यूं ही कुछ खा मत लेना, यूं ही कुछ कह मत बैठना, यूं ही कुछ कर मत बैठना, भारी पड़ जाएगा। कुछ दिन पुरानी बात, एक मोहल्ले में पतली सी गली थी, 4-5 लोग झगड़ रहे थे
उनको भगाने के लिए एक बच्चे ने अपने जेब में से कट्टा निकाला, देसी बंदूक। उसने देसी बंदूक निकाली और हवाई फायर किया। देसी बंदूक निकाली, हवाई फायर किया। क्यों किया? सब डर के भाग जाए। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एकदम से अफरा तफरी मच गई। उसने जो हवाई फायर किया था, यूं ही छज्जे पर एक छोटा सा बच्चा लटका था। उस बच्चे के पेट से वो बंदूक निकली, वो गोली उसके पेट में लग गई। उसके पिता उसको लेके भाग रहे हैं। अब क्या, कोई बचने की कोई संभावना ही नहीं है। वो बच्चा तो भाग गया, कैमरे में आ गया, पुलिस ने पकड़ लिया। उसने तो एक ही बात कही कि मैं तो यूं ही चलाई थी। जो तुमने यूं ही बंदूक चलाई थी, जो तुमने यूं ही बंदूक चलाई थी, किसी की जान ले गया। तुमने शब्दों की जो बंदूक चलाई थी यूं ही, वो किसी की जिंदगी के प्राण ले गया, किसी की खुशियां मार गया। नहीं, आज से अपने आप को चेंज करें। शब्दों के घाव किसी को ना दें। शरीर में घाव लग जाए तो भर जाता है। जानवरों को देखना आप, जानवरों के शरीर में घाव लग जाए ना तो जुबान से चाट चाट के उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन जुबान से घाव लग जाए ना तो उसकी दवाई नहीं है। जुबान पर घाव लग जाए, कई बार आप खाते खाते दांत से जीभ काट लेते हो, तो अगर जुबान पे घाव लग जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन जुबान से घाव लग जाए तो ठीक नहीं होता है। शब्दों का प्रयोग गंभीरता से करें। मजाक मजाक में चोट बहुत गहरी लगती है भाइयों। शब्दों का प्रयोग बहुत गंभीरता से करें। मेरे से एक व्यक्ति ने कहा था, लगभग 6 साल 7 साल पुरानी 5 साल पुरानी बात है, कि बोले इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा वेट एंड वॉच। उनके शब्दों को मैंने नेगेटिव नहीं ली, पॉजिटिव लिया, कि इनकी इच्छा पूरी करना है, कि वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। सो वन डे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम स्टैंडर्ड की परिभाषा बन के दिखाएंगे। उनको लगता है कि मुझसे बोलते नहीं बनता है, तो एक दिन सिर्फ मेरे ही शब्द चलेंगे। उस नेगेटिव चीज़ को, उस नेगेटिव शब्द को अपनी ताकत बनाओ। अपमान को अवसर बना लो। क्या कर लो? अपमान को अवसर बना लो, लेकिन अपमान को दिल में बसा के मत रखना। अपन कभी किसी को शब्दों की चोट ना दें, क्योंकि शब्दों की चोट बहुत गहरी लगती है। गंभीरता से शब्दों का प्रयोग करें। मजाक मजाक में चोट गहरी लगती है। आप तो कहते तो कि यूं ही कहा था, मैंने तो यूं ही कहा था, लेकिन वो यूं ही किसी की ज़िंदगी बिगाड़ देता है, खुशियों को उजाड़ देता है। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारें और आने वाले वक्त में अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व से जोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।